यूट्यूब के इस चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे शंकु के बारे में। हम आपको घना बेलन के बारे में बता चुके हैं, अब बात करेंगे शंकु के बारे में। शंकु जो कोन होता है, कोन, इसको इंग्लिश में कौन कहते हैं। आप देखिए, ये आपके पास शंकु है। बच्चे टोपी पहनता है जन्मदिन वाला। यहाँ देख, इसका नाम ए दिए, इसके नाम बी दिए, इसके नाम सी दे दिए। और यहाँ देखिए, ये आपके पास ये भी तेजा है और ये भी तेजा है, इसमें भी दो तेजा, इसको एल कहते हैं। और ये अच्छा है, ये अच्छा है। आप इसमें ध्यान दीजिएगा। आप देखिए, शंकु, शंकु का आयतन, आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा बाय आर एल। आप देखिए, एल एक कंडीशन आ गया, जहां एल बराबर आपके पास हो जाता है आर स्क्वायर और जोड़ एच स्क्वायर। और इसी को लोग कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं, एल हो गया। आप देखिए, शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक भी फॉर्मूला आप लोग याद नहीं कीजिए, बनाते बनाते याद हो जाएगा। ये आपके पास हो जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं दिए, चलिए दे देते हैं। ठीक, ये बना भी सकते हैं। ये होता है पाई आर स्क्वायर और जोड़ पाई आर एल। हम निकालना ही देख लेते हैं। अब इसमें पाई आर कॉमन आ जाएगा, पाई आर कॉमन आ जाएगा। आपके पास बचा क्या रहा है, आर प्लस एल। यही आपके पास क्या होता है, शंकु जो बनते हैं इसका कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल। यही कहानी आपके साथ है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सब में क्वेश्चन देखते जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा, सब में क्वेश्चन देखते जाएंगे। अब पहला ही क्वेश्चन ले लीजिए। आप दिखता है, नहीं है, नहीं दिख रहा है, यहां देखें। तो आर का मान अगर 7 सेंटीमीटर ले लिए और एच का मान यदि कह दीजिए 24 सेंटीमीटर, 24। आप पहला कहेगा आयतन निकालिए, इसमें कह देगा आपसे आयतन, आयतन। और शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप देखिए, 1/3 गुना 22/7 गुना आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर और गुना 24 सेंटीमीटर। अब देखिए, कटने वाला काट दीजिए, कटने वाला काट दीजिए। अब काट सकते हैं, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 1 24 यानी 8 बार में। अब आपके पास बच क्या रहा है 22 सेंटीमीटर, यानी 22 गुना 7 गुना 8 56। ठीक है, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यों सेंटीमीटर 3 को है, क्यों हो जाएगा। अब आराम से गुना कर सकते हैं। अब गुना कीजिएगा तो देखिए 22 6 क्या, 22 गुना 6 132, 132 का 2 यहां से 13, 22 5 22 5 110, 110 और 13 123, कितना आएगा 123 सेंटीमीटर क्यूब। कभी आपसे ये भी पूछ सकता है, आयतन दे दिया, दे कहेगा ऊंचाई आप कीजिए। ठीक, ये भी दे सकता। तो ये हो शंकु के आयतन के बारे में। कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर बताइए, समझ में आ रही है। चलिए, उसके बाद आयतन के बाद हम चलते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। इसे छोटा कहते हैं, और दिक्कत हो तो जरूर बोलो। और हमें लगता है इसमें दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, इतनी छोटी बात में दिक्कत होना ही नहीं चाहिए।
वैसे मेरा विद्यार्थी गणित में कमजोर रहता ही नहीं। चलिए ध्यान देंगे। अब क्या करिएगा, शंकु का, शंकु का अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप देखिए जितना बार उतना बार लिखते जाइए, आपके मान में से एडजस्ट हो जाएगा, निकलने का नाम ही नहीं लेगा। पाई आर एल, आर आपको मालूम है, ध्यान देंगे, आर का मान दिया 7 सेंटीमीटर, और मालूम, और एच भी मालूम है, एच 24 दिया है, तो आप तो समझ गए आपको निकालना क्या है, एल चाहिए। एल बराबर हो क्या सकता है, एल बराबर होगा क्या आपके पास, एल बराबर अंडर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, देखिए आसानी से बना सकते हैं। आर का मान कितना, 7 का स्क्वायर 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर, जोड़ 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 7 गुना 7 जोड़ 24 के स्क्वायर 576, क्या जाएगा 576। स्क्वायर का मतलब कितना है, उतना गुना उतना, 7 गुना 7 कीजिए 49 हो जाएगा, 24 गुना 24 कीजिए कितना हो जाएगा 576, दोनों को जोड़िए 625, क्या आ जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालिए रूट से बाहर, कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब एल का मान कितना आया 25 सेंटीमीटर। आपको चाहिए क्या, पाई आर एल, पाई आर एल चाहिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अगर हम काम कर दे इसमें, थोड़ा इसको हम छोटा कर दे, हमें लगता है इसी में बन जाए, छोटा कर दे, चल इसको ही छोटा कर दे तो हमें लगता है इसी में बना सकते हैं, तो छोटा काम है। चलिए आप देखिए इसी में छोटा कर दिए। अब पाई आर एल, पाई आर एल तो 22/7 गुना 7 और गुना 25 सेंटीमीटर है, और 7 काट दीजिए। अब 22 गुना 25 कितना होता है 550, क्या होगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिक्कत है, नहीं होना चाहिए दिक्कत। कभी आपको ये पूछेगा किसी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर है, यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो इसका ऊंचाई क्या होगा, तो पहले त्रिज्या की ऊंचाई निकालिए, तो ऊंचाई निकल जाएगा उससे। कोई दिक्कत है, चलिए आज कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए एक काम और कर लेते हैं, शंकु का कुल निकाल देते हैं, कुल निकाल देते हैं। चलिए इसको अगर छोटा करें, आप लोग बनाते जाइए, अपना मन से भी क्वेश्चन ले सकते हैं। अरे कोई भी मान ले, 7 ले लिए, 24 ले लिए, 14 ले लिए, कुछ भी लेकर बना सकते हैं, लेकिन बनाते रहिए, और जहां भी आपको दिक्कत हो जरूर हमें कमेंट करें। चलिए आप देखिए, अब इसी क्वेश्चन में क्या, जैसे 7 सेंटीमीटर है आपके पास आर का मान, चलिए यहाँ आर का मान दीजिए 7 सेंटीमीटर, हम इसी में एल निकाल चुके थे, आर दिया हुआ है, आर 7 सेंटीमीटर, अरे आर 7 सेंटीमीटर, और तुरंत अभी एल निकाले 25 ले लेते हैं, काफी अलग सब दिमाग लगाए। अब आपको कह रहा है कुल निकालिए, तो कुल क्या होता है, कुल शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपके पास कितना आ जाएगा, पाई आर, यानी क्या होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, क्या होगा, क्या एल प्लस आर। कहिएगा आराम से सर, क्या लिखे तो 22 सेंटीमीटर, 22 पाई का मान 22/7 और इसका मान 7 सेंटीमीटर, उसके बाद गुना आर का मान, एल का मान कितना 25 सेंटीमीटर और जोड़ 7 सेंटीमीटर। अब ये दोनों कोष्ठ बंद कर दीजिए, अब ये दोनों कट जाएगा, क्या बच रहा है 22 सेंटीमीटर अगुना 25 और 7 कितना 32 सेंटीमीटर, गुना कर दीजिए 32 गुना 64 के 4 हासिल 6, 32 में 64 और 6 70। क्या दिक्कत है, तो ये क्या देखिए आपने शंकु का कुल, जो भी शंकु कहानी सब बता दिए। चलिए तब तक देखते रहिए, मस्त रहिए, ठीक, और तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए रहने दीजिए।